वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस के एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 111 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि लेखपाल में 20 क्वेश्चंस यूपी जीके के देखने के लिए मिलेंगे, जिसका कि बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लेखपाल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीरो से लेके सिलेक्शन तक की, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। जो लेखपाल के बैच है उस पर 20% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, इन बैचेस पर ना अभी 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की भारी डिमांड थी इन बैचेस को लेकर के। अगर आप कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न संख्या 111 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसके तहत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर जनपदों का नाम दिया गया और यहाँ पर इनके उत्पाद का नाम दिया गया, तो आप विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, अंबेडकर नगर, बदायूं, बस्ती, फर्रुखाबाद, और उत्पाद कुछ इस प्रकार है: काष्ठ कला, वस्त्र उत्पाद, जरी जरदोजी और ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग एक उत्पाद के रूप में दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं इनका क्या है? देखिए, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो ये वस्त्र उत्पाद है, यहाँ से याद रखिएगा। बदायूं की बात किया जाए तो जरी जरदोजी, और जो बस्ती है बस्ती काष्ठ कला के लिए। ठीक, तो यहाँ से मैचिंग भी हो गई और आपको सही उत्तर भी पता चल गया। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 212 है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर सही नहीं बताने, गलत बताने। 3 विकल्प ऐसे होंगे जो कि सही होंगे और एक विकल्प होगा गलत, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, लेदर पार्क आगरा में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद में। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, जो DLW है, जिसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, ये मंडुआडीह जो कि वाराणसी है, वाराणसी में है। तो यहाँ पर गाजियाबाद बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गलत का चयन करना है। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से किसका मेल सही है। जिसका मेल सही है वही उत्तर बनेगा और जिसका सही नहीं है वो उत्तर नहीं बनेगा। तो 113 नंबर में देखिए, पीतल की मूर्तियां आगरा बताया है, ऊनी वस्त्र उद्योग मथुरा है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, और मिट्टी के खिलौने कानपुर। तो यहाँ से आपको सही का चयन करना है। तो जो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर है, लकड़ी पर नक्काशी, ये सहारनपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें आप कहेंगे ये जो अन्य 3 दिए गए इनका क्या है? तो देखिए, आगरा जो है ना, आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा, चमड़ा उत्पाद के लिए आगरा प्रसिद्ध है। ठीक, मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए प्रसिद्ध है, सैनिटरी फिटिंग। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए कानपुर बताया गया, तो कानपुर में नगर और कानपुर देहात दोनों पूछा जा सकता है। अगर कानपुर नगर की बात करेगा तो कानपुर नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पाद के लिए, और कानपुर देहात की अगर बात किया जाएगा तो जो एल्युमिनियम के प्रोडक्ट है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर भी पता चल गया। प्रश्न संख्या 114 दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब आपको सही नहीं बताना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, दिया है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रीबस्ती है।
अब इसमें आपको जनसंख्या बता दिया है और सब नगरी और जो न्यूनतम और अधिकतम है। अब तीसरा यहाँ पे दिया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता। देखिए यहाँ पे संख्या नहीं पूछा जा रहा है, प्रतिशतता पूछा जा रहा है और ये प्रयागराज बताया जबकि गलत है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता ये मेरठ को बताया जा रहा है, ये भी गलत है। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा ये विकल्प डी हो जाएगा, केवल 3 और 4 गलत है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 115 दिया गया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर क्रांतिकारियों के नाम दिए गए और इनके फांसी का स्थान की किस स्थान पर फांसी दिया गया। आप विकल्प को ध्यान से देखिएगा और इसमें सही उत्तर क्या है ये बताइएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया है। अशफाक उल्ला खां मेरठ, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह प्रयागराज। तो देखिए अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों को एक साथ फांसी दिया गया था और गोरखपुर की जेल में ही दिया गया था। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरठ बताया जा रहा है। बाकी रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 116 पर आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद, इसके संबंध में बताना है और कौन सा सही है आपको ये बताना है। गाजीपुर जनजातीय शिल्प, सुल्तानपुर जूट वाल हैंगिंग, लखीमपुर खीरी मूज उत्पाद और कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और इनके उत्पाद दिए गए। तो इसमें देखिए जो सही उत्तर बनेगा 116 का विकल्प डी सही हो जाएगा, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। अब यहाँ पर ये जो 3 बच रहे, देखिए जो गाजीपुर है, गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग इसके लिए यहाँ का ये प्रोडक्ट है। और इसके बाद लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में जनजातीय शिल्प है और मूज उत्पाद सुल्तानपुर का है। तो ये मैचिंग भी हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 117 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी के जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस कौन सी जनजाति जो वाराणसी और सोनभद्र में पाया जाता है। तो चेरो जनजाति, ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 118 दिया गया कि थारू जनजाति के बारे में तथ्यों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। जो थारू जनजाति है इनके संबंध में बताना है कि कौन सा गलत है। तो इन्हें किरात वंश का वंशज माना जाता है। दूसरा है सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर के भोजन को बेरी और शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। और विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज लठ बरवा भोज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन दिया गया, जिसमें से जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। सुबह के नाश्ते को कलेवा और दोपहर के भोजन को बेरी और रात के भोजन को मिजनी कहा जाता है, यही गलत है। बाकी अन्य सभी सही है। ये किरात वंश के छत्री बताते हैं खुद को और जाड़ नामक मदिरा इनमें फेमस है। और लठबरवा भोज ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें विवाह के समय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 119 दिया गया, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु के लिए जो धनराशि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती उसे माल्यगति कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 जनजाति दिया गया। जनजातियां कुछ इस प्रकार है, खरवार, बुक्सा, भेटिया और जौनासारी। तो इसमें जो बुक्सा जनजाति है इनमें माल्यगति दिया जाता है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 120 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है। अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब एसटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनमें इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा सोनभद्र में। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 121 पर आते हैं। 121 नंबर का प्रश्न दिया गया कि 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म नगवा गांव में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बलिया के बारे में एक फैक्ट और भी याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर कभी ये भी पॉइंट पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो ये बलिया है। अब पूर्वी आ गया तो पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इनका भी नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पश्चिमी है शामली, सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। प्रश्न संख्या 122 दिया गया। 122 नंबर का प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पहंदा नामक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 दिया गया,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें कुछ विकल्प है जो सही ढंग से मेल नहीं खाते, आपको बताना है कौन मेल नहीं खाते। चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, सारनाथ महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो तीनों सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो शामली में बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध ख्याल गायकी घराना जो किराना है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 दिया गया। 124 में आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। सहारनपुर में दारुल उमुल देवबंद बिल्कुल सही है, संभल में बाबरी मस्जिद और रामपुर में रजा लाइब्रेरी, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वाराणसी में प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र। 125 नंबर और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई थी? आपको बताना है किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बन गई थी। तो यह 1836 से बना था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किस डेट को पड़ा था। ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप लेखपाल एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर बैच की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।